Hello, students. Welcome to Physics की पाठशाला, and this is Chapter 1, Part 2 of Units and Measurement. If you have not watched the Part 1 yet, go back and please watch the Part 1 in which I have discussed about fundamental units and the derived units. So without any delay, let us start with this video number 2. As you can see the screen, we are going to discuss in this video about significant figures. So what are significant figures? The reliable digits in a measurement plus the first uncertain digit is the significant figure. जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ रिलायबल डिजिट्स होते हैं मेजरमेंट आने के बाद और एक अनसर्टन डिजिट होता है। उस टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं उस मेजरमेंट का। The choice of change of different units does not change the number of significant digits in a measurement. तो जैसे कि अगर मैं यूनिट्स चेंज कर दूं एक सेम मेजरमेंट के, अगर मैं उसको अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस करूं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर उसके नहीं चेंज होते। फॉर एग्जाम्पल 2.308 सेंटीमीटर, दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली अगर मैं सेम चीज को मीटर्स में लिखूं, इट विल बी 0.02308 मीटर्स। दिस ऑल्सो हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मैं इसी वैल्यू को मिलीमीटर्स में लिखूं, इट विल बी 223.08 millimeter. This also has 4 significant figure. And इसी को मैं अगर माइक्रोमीटर्स में लिखूं, it will be 23080 micrometers. This also has 4 significant figure. अब बात यह आती है कि मैंने इसमें आंसर्स तो लिख दिए कि चारों केसेस में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, पर कैसे, किसने डिसाइड किया? ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के, तो समझते हैं इन रूल्स को। तो ये देखिए, let us understand the rules for finding significant figures in a measurement. All the non-zero digits are significant. In any measurement, whatever are the number of non-zero digits, ऐसे digits जो जीरो नहीं है वो सारे के सारे significant होते हैं, चाहे उसमें डेसिमल प्लेस हो या ना हो। तो जैसे देखिए 4.327 कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल प्लेस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं है। 23798, 5 significant figures. There are 5 non-zero digits. Pretty simple. Moving on to the next rule. All zeros between two non-zero digits are significant irrespective of the position of decimal point, if at all. कहता है डेसिमल पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो या चाहे ना हो, अगर कुछ जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो जीरोस सैंडविच हैं, तब वो सारे जीरोस सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। जैसे कि ये 2023 चल रहा है, 2023, दिस जीरो इज सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू टूज। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसके बीच में ये जीरो सैंडविच है, तो ये काउंट होगा। तो टोटल 4 हो गए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.002 डेसिमल प्लेस हो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो जीरोस इन दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में सैंडविच हैं, तो ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, देन 0 टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में तो हम कस्टमरी एक 0 लिखते ही हैं। अगर नंबर अगर 1 से छोटा है, मान लीजिए 0.3, राइट, एंड द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, आर इनसिग्निफिकेंट। कहता है डेसिमल से लेफ्ट वाला एक जो जीरो होता है वो तो इनसिग्निफिकेंट है ही। इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंस नहीं होता उसका, और साथ में डेसिमल के राइट साइड पे जो जीरोस हैं जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में पड़ेंगे वो भी सारे इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो इसका एग्जांपल जैसे 0.002308,
राइट। इसमें ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में ये वाला जीरो भी नहीं है, ये वाला जीरो भी नहीं है, क्योंकि यहां से नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट हो रहा है 2 से। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2308। नाउ इसी पॉइंट में देखिए, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर less than 1 or greater than 1 with a decimal point are significant। देखिए पूरा मतलब चेंज हो गया। ये जो डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट है तो जो पीछे वाले जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस, वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल 3.500, सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वाले पीछे लगे हुए जीरोस भी सिग्निफिकेंट होंगे इस डेसिमल प्लेस की वजह से, बिकॉज ये एक्यूरेसी डिफाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स ये मेजरमेंट थर्ड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी दे सकता है। 0.06900। अब देखिए, इस रूल के मुताबिक ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। तो दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 6900। नाउ कम्स द लास्ट रूल। ट्रेलिंग जीरोस with no decimal point are insignificant। ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो क्या होंगे? वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि 12300, कोई डेसिमल नहीं है, तो पीछे के जो दो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ डिजिट्स 1 2 3 ही सिग्निफिकेंट हैं। दैट अमाउंट्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली एक एग्जांपल मैंने और लिया है, 7000। 7000 कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो 7 के बाद 3 जीरोस हैं, वो 3 जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 7 अकेला डिजिट सिग्निफिकेंट है, दैट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। राइट। अब हम सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़े? देखिए, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बनाए गए तो उसमें कुछ एम्बिगुइटी हुई। तो समझते हैं पहले एम्बिगुइटी क्या है, तो आप अप्रिशिएट कर पाएंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का यूटिलिटी क्या हुआ। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, अ मेजरमेंट इज रिपोर्टेड एज 4.700 meters। एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने अभी पढ़ा, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? डेसिमल प्लेस के साथ ट्रेलिंग जीरोस हैं, सो इट विल हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, बट हम जानते हैं 4.700 को इफेक्टिवली 4.7 भी सिर्फ लिखा जा सकता है, उससे उसका क्रक्स मीनिंग चेंज नहीं होता, प्रैक्टिकली सेम है। लेकिन जब हम बात प्रिसाइज मेजरमेंट्स की कर रहे हैं, तब ये दोनों बातें सेम नहीं है। 4.700 लिखना और 4.7 लिखना, दे आर नॉट द सेम, बिकॉज if it is written as 4.7 meter only, it will convey a wrong information about significant figures। Because 4.7 जो होगा वो खाली हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर देगा, वो खाली हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर देगा। 4.7 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो। और जबकि 4.700 में कितने थे? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज हो गए? क्योंकि इसको कोई एक पर्सन 4.700 के तौर पे भी रिपोर्ट कर सकता है, दूसरा पर्सन इसको 4.7 के तौर पे भी कर सकता है, दोनों ही टेक्निकली गलत नहीं है। तो क्या इसका रीजन हुआ? दिस इज बिकॉज द लास्ट टू डिजिट्स कन्वे द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट। ये लास्ट के दो डिजिट्स इस मेजरमेंट के प्रिसीशन को बता रहे हैं कि ये जिस भी डिवाइस से मेजर किया गया है वो मीटर्स में थर्ड डेसिमल प्लेस तक वैल्यू देता है। ये एक ज्यादा प्रिसाइसली कैलकुलेटेड मेजरमेंट है, सो इट कैनॉट बी इग्नोर्ड एंड हेंस आर सिग्निफिकेंट। इसलिए ये दो जीरो सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए ये दो जीरो सिग्निफिकेंट हैं, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। मोर ओवर एक और बात देखें, अगर हम यूनिट्स चेंज करें, 4.700 meters has 4 significant figures। Okay, this can be written as
470.0 centimeters. This also has 4 significant figures. यहां तक बात ठीक थी. The moment I convert this into millimeters, the same value, this becomes 4700. Now it has no decimal points. It is just a number without decimal point with trailing zeros. 4700 कोई डेसिमल नहीं है और पीछे ट्रेलिंग जीरोस भी हैं. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर. पर ये क्या हो गया? यूनिट्स चेंज करने पे मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सेम वैल्यू, उसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे चेंज हो गए? सो दिस इज एन एम्बिग्विटी. इस एम्बिग्विटी को परमानेंटली दूर करने के लिए साइंटिस्ट्स ने क्या डिसाइड किया? वही ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने, जिन्होंने सारे रूल्स निकाले हैं, यूनिट्स निकाले हैं और मेजरमेंट के रूल्स निकाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उन्होंने कहा कि हम एक साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे. ये होगा इस फॉर्म में a इंटू 10 टू द पावर b. तो a एक नंबर है 1 से 10 के बीच में और b एक पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट है जिसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे. ये जो b है जो पावर में है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. ठीक है. तो जैसे कि आप देखिए एम्बिग्विटी कैसे दूर हुई. 4.700 मीटर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. इसी को जब मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं 4.700, द मेन नंबर आई वोंट डिस्टर्ब, एंड आई विल राइट इनटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर. ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, राइट? बिकॉज 10 टू द पावर 2 के बाद सेंटीमीटर है. सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2, राइट? तो दिस कैंसल्स एंड दिस इज मीटर. सो आपका अल्टीमेटली 4.700 मीटर्स रह गया. 10 टू द पावर 2 और सेंटीमीटर का सेंटी का 10 की पावर -2 कैंसल्स आउट. प्रीफिक्सेस, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले पहला वीडियो देखिए. प्रीफिक्सेस डिस्कस किए हैं मैंने वहां पे कि यूनिट से पहले क्या क्या प्रीफिक्सेस लगते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं. अब देखिए मिलीमीटर में जब चेंज किया था तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गए थे. अब देखिए 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रह गए. आप सोचेंगे सर ये 10 की पावर में तो चेंज आ रहा है. नाउ द पावर ऑफ 10 डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. पावर 10 की जो भी आए वो सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है. उसके अलावा जो नंबर है, जो ए पार्ट है मेरा ए, इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर माने जाते हैं. ठीक है. तो इससे हमारा यूनिट्स के चेंज होने पे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई बदलाव नहीं आया. राइट? सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल्स समझ लिए, राइट? एंड हमने देखा कि ये किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन यूज करने पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आता है. सो देयर इज नो एम्बिग्विटी. नाउ रूल्स फॉर ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. फॉर एग्जांपल मास है आपके पास 4.237 ग्राम्स. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4. वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब. कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3. तो डेंसिटी कितना आ गया? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. अगर आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो आपको मिलेगा 1.6880478086. माइंड बॉगलिंग. नाउ if you carefully count decimal places, इसमें 11 है. It has 11 decimal places. But अगर कोई student या फिर for that matter any scientist who is representing this calculation, if he or she represents this density value up to 11 decimal places, this is completely an absurd and irrelevant representation. Right? This is completely an absurd and irrelevant representation. Why I am saying so? Because the precision of density is depicted to be too high. आप डेंसिटी की प्रिसीशन दिखा रहे हैं 11 डेसिमल प्लेसेस तक as compared to the precision of the quantities from which it is calculated. मास की प्रिसीशन 3 डेसिमल प्लेसेस तक है ग्राम्स में,
वॉल्यूम की प्रिसीशन सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक है सेंटीमीटर क्यूब में, और डेंसिटी की प्रिसीशन आप 11 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 11 डेसिमल प्लेसेस आ नहीं रहे हैं आंसर में, बिल्कुल आ रहे हैं, कैलकुलेटर करके दिखा रहा है, गलत नहीं है। लेकिन आप इस तरह से रिपोर्ट करेंगे इस चीज को, तो ये चीज एक एब्सर्ड एंड इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इसको ठीक से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसके लिए कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं। रूल्स कैसे हैं ये देखिए। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जब किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है या फिर डिवाइड होता है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमने मास एंड वॉल्यूम ले लिया, इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये नंबर आया था 11 डेसिमल प्लेसेस का। अब इसमें आप देखिए, मास एंड वॉल्यूम में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? वॉल्यूम का है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मास का तो ज्यादा है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट किसका है? वॉल्यूम का 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे फाइनल डेंसिटी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है। तो यहां पे तो मेरे पास 11 डेसिमल प्लेसेस एंड इसके आगे भी एक नंबर है, तो ये तो टोटल मेरे 12 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, मुझे इसे 3 में लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 डेसिमल प्लेस तक जब लाने की कोशिश करूंगा, सो आई हैव टू ट्रंकेट अप टू दिस 4th प्लेस। मुझे 4th प्लेस तक ट्रंकेट करना है। तो हम अभी रूल्स पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ के। बाकी राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपने बचपन में भी थोड़े बहुत पढ़े होंगे, आपको थोड़ा बहुत फेंट आइडिया होगा। दैट इज, मुझे अगर इस लास्ट 8 को ड्रॉप करना है जो 4th प्लेस ऑफ डेसिमल पे है, सॉरी 3rd प्लेस ऑफ डेसिमल पे है, इसको लेके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। देखो मैं अगर यहां से यहां लूंगा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, लेकिन मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? मुझे 3 चाहिए। मतलब मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, राइट? मुझे यहां तक चाहिए। तो मैं इस 8 को, लास्ट वाले 8 को अगर ड्रॉप करूंगा, तो मुझे प्रीवियस डिजिट को बाय 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। So that will make it 1.69. And 1.69 has how many significant figures? 3. Right? So 3 significant figures is the appropriate way of representing the value of density in this particular case. Now, what about additions or subtractions? इसको देखते हैं। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as there in a number with least decimal place. वो कहता है फाइनल रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस वहीं तक रखने चाहिए जहां पर आप ये देखें कि जिन जिन चीजों को लेके एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है, उसमें जिस नंबर का लीस्ट डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंटेशन है, फाइनल आंसर वहीं तक रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक एग्जांपल, 3 मासेस हैं ग्राम्स में, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम। इन तीनों को अगर आप कैलकुलेटर में ऐड करें तो आपको मिलेगा 663.821 ग्राम्स। डेसिमल प्लेस कितना चला गया? 3 डेसिमल प्लेस तक चला गया ग्राम्स में। लेकिन लीस्ट प्रिसाइज क्या है इन 3 मेजरमेंट्स में से? ये वाला लीस्ट प्रिसाइज है। क्यों लीस्ट प्रिसाइज है? क्योंकि डेसिमल प्लेस में ये सिर्फ 1 तक ही गया है, करेक्ट? It has only 1 decimal place, तो फाइनल एक्सप्रेशन भी 1 डेसिमल प्लेस तक एक्सप्रेस होना चाहिए। तो जब आप इस 2 को ड्रॉप करेंगे, तो 2 क्योंकि लेस देन 5 है, तो पिछला डिजिट अनचेंज रह जाता है। ये राउंडिंग ऑफ का रूल है। सो दिस बिकम्स 663.8 grams. So that's how you correctly and appropriately represent the final result in a measurement, right? That is arithmetic operations with measurements of physical quantities with respect to the significant figures. Significant figures properly आप लगा के इस तरह से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत तब पड़ती है जब हम अनसर्टेन डिजिट्स को ड्रॉप ऑफ करना चाहते हैं अपने रिपोर्टेड मेजरमेंट से। अपने रिपोर्टेड मेजरमेंट से हम अनसर्टेन डिजिट्स को ड्रॉप ऑफ करना चाहते हैं, हम उन्हें दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, नाउ
रूल क्या है? इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट, लेट मी स्टार्ट द एनोटेटर, if the insignificant digit to be dropped is greater than 5, the preceding digit is raised by 1. If it is less than 5, the preceding digit is left unchanged. Example के तौर पे 2.476, लास्ट डिजिट कौन ड्रॉप होगा? 6. 6 क्या है? ग्रेटर देन 5. तो जो प्रीवियस डिजिट है 7, ये बन जाएगा 8. तो ये बन जाएगा 2.48. तो बेसिकली हमसे कहा गया कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रिड्यूस करो प्रॉपरली राउंड ऑफ के रूल्स लगा के, तो हमने रूल लगा के इसे किया. अगला देखिए 2.472, last digit to be dropped is 2, which is less than 5. So the previous digit 7 remains unchanged. So it will become 2.47. Rule number 2. If the last digit to be dropped is equal to 5, then preceding digit is checked for being even or odd. अगर लास्ट डिजिट खुद 5 के इक्वल है, देखिए ये वाला रूल था ग्रेटर देन 5 के लिए और लेस देन 5 के लिए. अगर लास्ट डिजिट खुद 5 के इक्वल है तो क्या होगा? तो प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीवियस 5 से पहले वाले डिजिट को देखा जाएगा कि वो इवन है या ऑड है. तो रूल क्या कहता है? इफ इट इज इवन, दैट इज द प्रीवियस डिजिट इज इवन, लास्ट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप. लास्ट वाले 5 को हम सिंपली ड्रॉप कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं. लेकिन अगर पिछला डिजिट ऑड हुआ, 5 से पिछला डिजिट ऑड हुआ, तो लास्ट डिजिट तो ड्रॉप होगा ही होगा, लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट 1 से रेज कर दिया जाएगा. ठीक है. एग्जांपल्स देखिए, बिना एग्जांपल्स के समझ में नहीं आता है, तो मैंने साथ साथ एग्जांपल्स भी लिए हैं. 4.345, लास्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5. प्रीवियस डिजिट देखिए 4, which is an even number, so it will be left unchanged. 5 ड्रॉप हो जाएगा, simply dropped, and previous digit unchanged रह जाएगा, 4.34 रह जाएगा. 4.375, last digit is 5, previous digit is 7, which is odd number. ठीक है. तो odd number है तो it will be raised by 1, so it will become 4.38. 7 बन जाएगा 8. ठीक है. आई होप राउंड ऑफ के रूल्स आपको इससे क्लियर हुए. Now, this is very interesting. Rules for determining uncertainty, that is errors in arithmetic calculation. एक एग्जाम्पल लिया है मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको देखते हैं. जैसे कि आप कहते हैं, तो लेट मी स्टार्ट द एनोटेटर. A rectangular sheet has length 16.2 centimeter and breadth 10.1 centimeter. Find its area with uncertainty. राइट. अब आप कहेंगे कि लेंथ एंड ब्रेड्थ की प्रॉपर वैल्यू तो गिवन है, तो अनसर्टेनिटी की क्या बात है? अनसर्टेनिटी की बात यह है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या परफेक्टली एक्यूरेट है? क्या आप ये विद श्योरिटी कह सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता. कोई भी डिवाइस 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता. कोई दो डिवाइसेस कंपैरिजन में एक ज्यादा एक्यूरेट, एक कम एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन कोई भी आप कहें कि दुनिया का सबसे एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. सो देयरफॉर लेंथ 16.2 सेंटीमीटर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. अब हमें रूल्स आते हैं, तो हमें पता है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल आर सिग्निफिकेंट. ध्यान से देखिए, इसमें सेंटीमीटर की यूनिट है और डेसिमल प्लेस में कितने प्लेस तक जा रहा है? 1 प्लेस तक जा रहा है, विद प्रिसीशन ऑफ 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर. तो 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर मींस 0.1 सेंटीमीटर का एरर इसमें आ सकता है. मतलब 16.2 जिसने मेजर किया है वो 16.1 हो सकता था, हो सकता है उसने 16.2 कर लिया हो, या 16.3 हो सकता था, उसने 16.2 कर लिया हो. एरर कितने का आ सकता है? 0.1 का, उस मेजरमेंट को रीड करने में. तो 16.2, और जब भी हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, सो देयरफॉर इट इज बाय प्लस माइनस. कि प्लस की भी गलती हो सकती है, देखने में ज्यादा देख लिया होगा,
या माइनस की भी गलती हो सकती है, या हो सकता है कम देख लिया होगा। ये तो ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, मेजरमेंट कैसे ले रहा है। तो 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये एरर के साथ एल रिपोर्ट हुआ। दिस इज अ मोर साइंटिफिक वे ऑफ रिपोर्टिंग अ मेजरमेंट। अब ये जो 0.1 है, ये 16.2 का कितना परसेंट है? अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये 0.6% आएगा। सो देयरफॉर परसेंटेज की टर्म्स में एल हो जाएगा 16.2 प्लस माइनस 0.6%। सिमिलरली अब ब्रेड्थ पे आते हैं। ब्रेड्थ इज 10.1 सेंटीमीटर। अगेन मैंने यहां पे लिख दिया है सेम, इट मीन सेम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड अ प्रिसीशन ऑफ 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ को भी लिख सकते हैं 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर विद एरर। अब 0.1 जो है वो 10.1 का 1% है अप्रोक्सीमेटली। 0.98 समथिंग आता है, दैट इज 1%। सो मैं इसे परसेंटेज में प्लस माइनस 1% लिख सकता हूं। तो अब जो मेरा एरिया होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? एरिया विल बी, रेक्टेंगुलर शीट है, एल इंटू बी, फॉर्मूला तो वही रहना है। सो जब आप 16.2 इंटू 10.1 करेंगे तो आपको मिलेगा 163.62। एंड ये जो परसेंटेज में एरर है ये एड अप हो जाएगा, 1% प्लस 0.6%, दैट मेक्स इट प्लस माइनस 1.6%। तो एरिया में कितना एरर आ जाएगा? इट विल बी 1.6%, राइट? अब ये अगले स्टेप में मैंने इसको 1.6 को 2.6 क्यों लिख दिया? ध्यान से चेक करो, मैंने 1.6 के बाद परसेंटेज का साइन डाला है, लेकिन 2.6 के बाद मैंने लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों लेंथ सेंटीमीटर में थे तो एरिया ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो 1.6 जो है, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूं ताकि साफ दिखे। 1.6 जो है वो 163.62। अगर आप 1.6% निकालते हैं, आई रिपीट, अगर आप 1.6% निकालते हैं 163.62 का, तो आपको मिलेगा 2.6। दैट मींस एरिया में जो वेरिएशन है वो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेरिएशन है। वो उस वैल्यू का कितना है? 1.6% है। 163.62 का 1.6% इज 2.6। सो वैल्यू वाइज ये बन गया प्लस माइनस 2.6। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मुझे इसे एक्सप्रेस करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है? तो दैट मीन्स 163.62 ये बन जाएगा आपका 164 एंड 2.6 बन जाएगा आपका 3। तो 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द अनसर्टेनिटी इन एन अरिथमेटिक कैलकुलेशन। एक और देखते हैं। A measurement of 1.02 gram and 9.98 gram both are accurate to this much error। देखिए दोनों में ही क्या है? ग्राम के दो डेसिमल प्लेसेस हैं, तो एक्यूरेसी कितनी हो गई? 0.01 ग्राम की प्लस माइनस में। तो एक चीज होती है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब जितना उसमें एरर है अपॉन जो वो टोटल वैल्यू है, वो परसेंटेज कितना है। सो परसेंटेज फॉर्म में उसको परसेंटेज एरर कहते हैं, अगर परसेंट ना निकाले तो वो रिलेटिव एरर कहलाता है। तो रिलेटिव एरर हो गया 0.01 अपॉन 1.02 इंटू 100%। ये बन जाता है 0.98% विच इज 1%। तो रिलेटिव एरर कितना है इसके मेजरमेंट में? 1% का। और रिलेटिव एरर 9.89 में कितना है? 0.01 अपॉन 9.89 इंटू 100% विच इज 0.1%। अब आप खुद देखिए कौन सा परसेंटेज ज्यादा है? 1% ज्यादा है ऑब्वियसली 0.1%। दैट मीन्स 1.02 ग्राम की मेजरमेंट में रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर ज्यादा है क्योंकि वैल्यू खुद कम है। लेकिन जब आप एक हायर वैल्यू मेजर कर रहे हैं 9.89, सो देन उसमें रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर कम है, 0.1% है, ठीक है? बिकॉज दोनों में जो मैग्नीट्यूडिकल एरर है वो इतना ही है, ठीक? ये एक हो गया। अब इसमें एक और हम एग्जांपल लेते हैं।
नाउ अब इसमें देखिए, ये हमने कर लिया था रिलेटिव एरर अलग अलग कैसे आया अलग अलग मेजरमेंट्स में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिमेंबर दैट intermediate results in a multi-step calculation process should be calculated to one more significant figure in every measurement than the number of digits in the last precise measurement. इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सेंटेंसेस पढ़ के कुछ नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस डू द रेसिप्रोकल ऑफ 9.58। इस नंबर का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करते हैं, कहीं पे जरूरत पड़ सकती है। 1/9.58। आप जब इसे कैलकुलेटर में करेंगे ना, आपको 0.104 आगे बड़े सारे डिजिट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे इसको तीन सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है क्योंकि 9.58 हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने इसे कर दिया 0.104। अब अगर मैं 1/0.104 करूं, मतलब मैं इसको नीचे ले आऊं और इसको ऊपर ले जाऊं, so technically 1/0.104 should give me 9.58, no doubt. But surprisingly जब हम करते हैं इसे कैलकुलेटर में, so 1/0.104 मुझे 9.615 देता है। आगे और भी डेसिमल प्लेसेस हैं। इसको जब मैं राउंड ऑफ करता हूं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि इसमें तो चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये 9.62 बन जाता है। तो ये बड़ी अजीब बात है, राइट? बड़ी एम्बिगुअस बात है। हमने ये ऑब्टेन किया था 1 को 9.58 से डिवाइड करके, लेकिन जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो मुझे 9.58 मिलना चाहिए था, पर मुझे क्या मिल रहा है? 9.62। तो कहां पे गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई इसको राउंड ऑफ करने में। तो राउंड ऑफ करने में ये गड़बड़ होगी होगी। तो इस गड़बड़ को अवॉइड करने के लिए कि ये राउंड ऑफ एरर ना आए, हम हमेशा एक सिग्निफिकेंट फिगर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। मतलब जो मैंने यहां पे इसको 4 पे खत्म कर दिया था, मैं इसमें एक डेसिमल प्लेस और एक्स्ट्रा इसमें लेके चलूंगा। ठीक है? तो वी शुड राइट 1/9.58 एज 0.1044। कैलकुलेटर में करेंगे, आपको अगला डिजिट इस 4 के बाद अगला डिजिट भी 4 मिलेगा, तो मैं इस 4 तक लेके चलूंगा। सो आई हैव टेकन वन एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब मैं 1/0.1044 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 9.578। अब मेरे को राउंड ऑफ भी करना है। ये हुआ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो मुझे 9.58 मिल जाएगा, जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो राउंड ऑफ करने के लिए जो एरर आया, उसके बावजूद मुझे अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया, बिकॉज मैंने एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर, दिस 4 आई टुक एक्स्ट्रा। सो याद रखिएगा, कैलकुलेशन में जब आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट पे पहुंचना है, तब आपको बाद में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मल्टीपल स्टेप्स हैं, ठीक है? मल्टी स्टेप कैलकुलेशन, तब आपको एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर उसमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगले स्टेप में उसको राउंड ऑफ करने वाले हैं। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट होता है खत्म। तो इसमें हमने क्या क्या किया, तो इसको देखते हैं एक बार। हमने इसमें यहां से किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स सीखे हैं हमने, क्या एम्बिगुइटी आती है उसको दूर किया है साइंटिफिक नोटेशन से। उसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाते हैं, हमने वो सीखा है। फिर हमने राउंड ऑफ के रूल्स सीखे हैं एग्जांपल्स के साथ। फिर हमने एरर्स को किस तरह से हैंडल करना है वो सीखा। और लास्ट में हमने एक एग्जांपल लिया कि राउंड ऑफ करने से जो एरर्स आ जाते हैं उसको हमने कैसे टैकल करना है एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर लेकर। तो इसी के साथ वीडियो नंबर 2 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का खत्म होता है। बच्चों, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 3 आने वाला है। वो है डायमेंशनल एनालिसिस विद इट्स एप्लीकेशंस। उसको मैं कवर अप कर दूंगा पूरे एक चैप्टर में, एक पार्ट में सॉरी। उसके साथ मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूं। तो आपको ढूंढने में भी मेरे चैनल पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लियरली दिख जाएगा चैप्टर 1 क्लास 11 यूनिट्स एंड मेजरमेंट की प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 3 वीडियोस मिलेंगे।
अभी तीसरा नहीं मिलेगा, ये दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा तब आपको तीनों उसमें दिख जाएंगे। ठीक है। फिर अगला चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगली सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी। ठीक है। ओके। तो इसी के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।